हेलो दोस्तों, कच्छ के रण उत्सव तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में कई सारे गांव, चारों ओर फैली बंजर जमीनें, लंबे लंबे रास्ते आपके सफर को और भी रोमांचक का एहसास देता है। रण उत्सव विविध रंगों की अधिकता, डिजाइन की प्रचुरता, संस्कृति की अतिशयता, संगीत और नृत्य की प्रचुरता, ये सभी एक साथ कच्छ की शुष्क भूमि में श्रेष्ठता का एक इंद्रधनुष बनाते हैं, जो क्षेत्र की पहचान और भावना को दर्शाती है। कच्छ राज्य के सबसे पारिस्थितिक और जातीय रूप से अलग अलग जिलों में से एक कला, शिल्प, संगीत, नृत्य, लोगो और प्रकृति की एक उत्सव भूमि है। सर्दियों की पूर्णिमा की रात के दौरान लाजवाब और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के बीच हर साल अतिथि सत्कार, जोश और क्षेत्र के पारंपरिक स्वाद से भरपूर 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन किया जाता है और इसे कच्छ या रण उत्सव के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, कच्छ में पहुंचते ही हमने स्टे किया डेजर्ट किंग रिसोर्ट में। डेजर्ट किंग रिसोर्ट स्टे करने के लिए काफी सुंदर, किफायती और रोमांचक जगह है, जहां ट्रेडिशनल खाने के साथ साथ शानदार कुटिया यानी कि हट जैसे शेप में बने हुए शानदार एसी और नॉन एसी रूम की सुविधा यहां मिल जाती है। हालांकि यहाँ रूम सर्विस की सुविधा नहीं दी जाती, लेकिन इसके अलावा ये वाकई एक मजेदार जगह है। यहाँ पर रात को संगीत का प्रोग्राम भी आयोजित किया जाता है, जहाँ लोकल संगीतकार कच्छ की मधुरता अपने अंदाज में प्रवासियों को सुंदर चांदनी रात में आपका मनोरंजन करते हैं। ओके ठीक है, हम इस रिसोर्ट में बसने तो आए हैं नहीं, तो चलिए हो जाए लंबी सैर, वो भी थोड़े मीठे यानी कि नमक से बने हुए लंबे चौड़े यानी कि करीबन 19,500 से भी ज़्यादा किलोमीटर में फैले हुए इस सफ़ेद रण की। व्हाइट रण, जिसे सफेद रण भी कहा जाता है, थार रेगिस्तान में 7,505 स्क्वायर मील में फैला एक भौगोलिक चमत्कार है। और यकीन मानिए, यह एक नमक से घिरा हुआ कीचड़ ही है, जिसके क्षितिज पर सफेद रेत है। यह दलदली कच्छ रण परिदृश्य एक संपन्न टूरिस्ट स्पॉट में तब्दील हो गया है, जो साल दर साल देश भर के साथ साथ दुनिया भर के लाखों लोगों को आकर्षित करता है।
सफेद रण में आप घोड़े, ऊंट, डेजर्ट बाइक जैसे रोमांचक सवारियां कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ सफेद रण में पैदल घूम सकते हैं और कुदरत की सुंदरता का भरपूर मजा ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं सफेद रेगिस्तानों को नमक के मैदान भी कहा जाता है, जो वाष्पीकरण की प्राकृतिक घटना से बनते हैं। सफेद रेगिस्तान तब बनते हैं जब रेगिस्तानों में एकत्रित पानी उनकी पूर्ति की तुलना में तेजी से सूख जाता है। इससे रेगिस्तान पर नमक की एक विशाल चादर बिछ जाती है। सफेद रण का निर्माण वर्ष के केवल कुछ ही महीनों के लिए होता है, जैसे कि अक्टूबर से फरवरी तक, और बाकी के साल भर यहाँ पर समुद्री बैकवाटर बना रहता है। सफेद रण के बीचों बीच बड़ी सी दिखने वाली ये इमारत एक ओपन थिएटर है, जहाँ शाम को साउंड एंड लाइट शो दिखाया जाता है और यहीं से आप पूनम की रात को शानदार चांद का नजारा भी ले सकते हैं। जी हाँ, कच्छ के इस सुंदर सफेद रण में ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में पतंग चगाने का मजा कुछ अलग ही एहसास दिलाता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप घर से ही पतंग लेके जाए और थोड़े अंदर से गहरे सफेद रण में पहुंच के उसे चगाने का भरपूर मजा जरूर उठाना चाहिए। और अगर पतंग चगाने का आपका शौक नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर पैरामोटर का स्पोर्ट भी चालू कर दिया गया है। आप पैरामोटर में बैठ के पंछी बन के मस्त गगन में आजाद होके पूरे सफेद रण का एरियल व्यू का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, सफेद रण के इस हिस्से में आप चारों ओर जहाँ भी नजर घुमाएंगे आपको पैरामोटर ही दिखाई देंगे। ओके दोस्तों, सभी सवारी और सफेद रण से थकान लगी हो तो चलिए थोड़ी सी शॉपिंग हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए काफी सारी चीजें हैं और अगर शॉपिंग ना भी करनी हो तो भी ये पूरी जगह घूमने का और ढेर सारी चीजों को देखने का अपना एक अलग ही मजा होता है। पर अगर आप चाहे तो यहाँ से आर्ट एंड क्राफ्ट, ट्रेडिशनल कपड़े, गहने, जूते, चप्पल, ट्रेडिशनल खिलौने जैसी चीजों की शॉपिंग बेझिझक कर ही सकते हैं। इस उत्सव को रण उत्सव टेंट सिटी द्वारा पावर दिया गया है,
जो कि शाब्दिक अर्थ में एक शहर है जिसमें पूरे शहर को रण कच्छ महोत्सव के दौरान बनाया जाता है और टेंट सिटी के निर्माण के लिए 15,000 टन से अधिक सामग्रियों का उपयोग करके बनाया जाता है। यहाँ पर आपको खाने पीने की भी कई सारी स्टॉल्स मिलेंगी जहाँ पर आप पेट भर के खाना खाने के बाद लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए जा ही सकते हैं। दोस्तों, रण उत्सव द टेंट सिटी एक शानदार टूरिस्ट स्पॉट है जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है। अपनी स्थापना के बाद रण उत्सव द टेंट सिटी लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। यह उन एक्सपीरियंसेस के कारण भी है जो यह डेस्टिनेशन प्रदान करता है। यह सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कहीं अधिक है जहां लोग अपनी छुट्टियां बिताते हैं। यह उन अनेक विकल्पों के बारे में है जो यह प्रदान करता है। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। ऑलराइट दोस्तों, रात ठंडी और सुहानी है और ये हमारा ऊँट है और हम बिल्कुल तैयार है इस सफर के आखिरी जगह का दौरा करने और रन के बीचों बीच जाके लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए। लेट्स गो। चांदनी रात में दोनों ओर चमकते हुए इस सफेद रंग के बीच से ऊंट और घोड़ों की छुन छुन की आवाजें सुनने के बाद ये सफर आपका अपने आप में सफल हो जाता है, क्योंकि ये जो दृश्य है वो देखा नहीं पर महसूस किया जा सकता है। और यकीन मानिए ये आपके लिए वाकई एक अद्भुत एक्सपीरियंस साबित हो सकता है। ओके दोस्तों, हम बस पहुंचने ही वाले हैं और आपको जान लेना चाहिए कि लाइट एंड साउंड शो को कुल 7.5 करोड़ के खर्चे से तैयार किया गया है। इस शो की लंबाई करीब 18 मिनट है। इसे रोजाना शाम को 2 बार दिखाया जाता है। लाइट एंड साउंड शो में कच्छ की भूमि, कच्छ का रण, युद्ध क्षेत्र कच्छ, सफेद रण, हड़प्पा सभ्यता का शहर धोलावीरा, कोटेश्वर महादेव, नारायण सरोवर, जारा युद्ध, कच्छ की हस्तकला, कच्छ की वीरता, वर्ष 2001 का भूकंप, स्मृति वन, दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, कच्छ का इतिहास और संस्कृति आदि जैसी कहानियां शामिल है।
जरा इस सुंदर पूनम के चांद को देखिए। कच्छ घूमने आए हर प्रवासी को ये नजारा बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहिए। करीबन 8:15 बज गए हैं और दूसरा और आखिरी लाइट शो बस चालू होने ही वाला है। कच्छ की भूमि में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रण, कच्छ का राणा। ऋतुओं के आगमन और प्रस्थान के साथ मेरा भी चेहरा बदलता रहता है। कच्छ जो मेरी जन्मभूमि ही नहीं रणभूमि भी है, जहाँ जीना है एक निरंतर संग्राम। प्रकृति के अजब रूप है, कभी जल ही जल तो कभी रज ही रज। और इसी रण के मनोबल का जश्न मनाती हूँ मैं भूमि। आज आप सुनेंगे हम दोनों से कहानियां, वो कहानियां जो अनदेखी है, अनजानी है, हमारे इतिहास की कड़ियां भी हैं और एक एहसास भी। महानगर था कच्छ, एक महानगर जिसकी पावन मिट्टी से जुड़ी थी एक प्राचीन सभ्यता की कहानी। 5000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा से जुड़े स्थलों में से छठा सबसे बड़ा स्थल है उत्तरी कच्छ में खडीर द्वीप पर स्थित धौलावीरा। शानदार नगर आयोजन और शिल्प कौशल की एक बेजोड़ मिसाल। सोच के देखो कि इतने साल पहले भी ये कितना योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था, एक मजबूत किले के दुर्ग जैसा। यूनेस्को ने भी मेरे इस हजारों वर्ष प्राचीन शहर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया है। आओ अब आपको लेकर चलूं ईस्वी सन पूर्व 326 के साल में। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये वो योद्धा था जिसने अपने शासनकाल के 13 वर्षों के दौरान प्राचीन दुनिया के बहुत बड़े साम्राज्य को खड़ा किया, जो ग्रीस से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत तक 5000 किलोमीटर से अधिक विस्तार में फैला था। उसका नौसैनिक बेड़ा जब कच्छ से गुजरा तो मेरे अनूठे भूभाग ने उन्हें मोहित कर दिया। मेरे कच्छ सदृश आकार को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुझे अभीर नाम से जाना, क्योंकि उस समय वहां अभीर जनजाति का जन्म था। समय के साथ साथ
कई तब्दीलियां 300 साल बाद उसी युग में अपनाए गए बौद्ध धर्म की विरासत आज भी मेरे पश्चिम में बसे लखपत क्षेत्र के समीप कटेश्वर क्षेत्र में सियोट की गुफाओं में दिखती है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यून सांग 7वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के दौरान मेरे क्षेत्र से होकर ही गुजरे थे। यहाँ उत्कीर्ण मिट्टी की मोहरें भी पाई गई जिन पर बुद्ध की छवि और आखिरी दौर की ब्राह्मी और देवनागरी लिपि लिखी थी। समय के इतिहास में बाद में ये एक शैव पूजा स्थल में तब्दील हो गया। भगवान शिव की पूजा अर्चना की संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितनी की कच्छ में मानव सभ्यता। कोडीगरी के एक द्वीप पर सियोट गुफाओं के समीप है कोटेश्वर मंदिर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंका का राजा रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शिव ने उसे अमरता का वरदान दी एक शिवलिंग कैलाश पर्वत से लंका ले जाने को दिया। मार्ग में रावण को दलदल में फंसी एक गाय दिखाई जिसकी मदद के क्रम में रावण ने शिवलिंग धरती पर रखा। परंतु ये देवताओं द्वारा रावण को रोकने के लिए किया गया एक छल था। धरती पर रखते ही शिवलिंग की 1 करोड़ प्रतिकृति बन गई। असली शिवलिंग की पहचान करने में असमर्थ रावण नकली शिवलिंग को लेकर लंका चला गया। उसके जाते ही सभी नकली शिवलिंग गायब हो गए और इकलौता असली शिवलिंग यहीं बना रहा। बस तभी से यहाँ प्रतिष्ठित देवता को कोटिलिंगेश्वर के रूप में पूजा जाने लगा। जब शिव मंदिर में आए तो समीप ही स्थित है नारायण सरोवर। भगवत पुराण के अनुसार भारत में सबसे पवित्र 5 सरोवर हैं। मान सरोवर, बिंदु सरोवर, पंपा सरोवर, पुष्कर सरोवर और नारायण सरोवर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से जिस जगह भूमि को कुरेदा वहीं नारायण सरोवर का निर्माण हुआ। कहते हैं नारायण सरोवर की यात्रा किए बिना आपकी यात्रा अधूरी ही रहती है। एक तरफ आध्यात्मिकता की शांत और अलौकिक आबोहवा और दूसरी तरफ मेरी ये भूमि अपने शासकों की वीरता, बहादुरी और दयालुता की लोक कथाओं में डूबी हुई है। वीरता की बेजोड़ मिसाल झलकती है झारखंड। एक गद्दार पूंजा सेठ की लालच के कारण लाखों की मौत। जब पूंजा को जाडेजा राजा महाराजा राव दोजी ने दीवान नहीं बनाया तो पूंजा ने सिंध के शासक गुलाम शाह के साथ एक साजिश रची। कच्छ साम्राज्य की सेना गुलाम शाह से 4 गुना कम थी, लेकिन कच्छी सैनिकों की जांबाजी थी बेमिसाल। मातृभूमि के लिए धधकती ज्वाला का देखा सबने जला। युद्ध जीत न पाए पर लड़े जब तक था की आखिरी सांस। गाथा गीत बताते हैं कि इस खूनी लड़ाई में लाखों सैनिकों की जान चली गई। आज भी इस युद्ध को कच्छ जो कुरुक्षेत्र झाड़ो कहा जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के पश्चिम भाग में एकमात्र एयरपोर्ट भुज में ही था। पाकिस्तान ने बमबारी कर इस
एयर स्ट्रिप को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उस समय 300 कच्ची महिलाओं ने रात दिन लगातार 72 घंटे काम करके इस एयर स्ट्रिप को एक बार फिर तैयार कर दिया था। कच्छ के निवासियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नामुमकिन को मुमकिन कर दिया उन्होंने, और रक्षक मन उन्हीं की एक बुलंद निशानी है। और इतिहास के पन्नों में जड़ित रंगों और आध्यात्मिकता के रंगों के साथ जब यहाँ की हस्तकला के रंग जुड़ते हैं तो कच्छ के पूरे चित्र फलक को अविस्मरणीय बना देते हैं। इंद्रधनुष की छटा झलकती यहाँ की खास कच्ची कढ़ाई के हर धागे के साथ। कच्ची कढ़ाई की धूम पूरे विश्व में है। महिलाएं अपने ब्रश हाथों से एक कोरे कपड़े के टुकड़े पर इतनी जमीन कढ़ाई करती है जिसे भरत कहा जाता है और जो देखते ही बनती है। कच्ची कढ़ाई की 7 विशिष्ट शैलियां हैं, जैसे सूफ, खारे, पाटो, रवाई, गरसिया, जड़ और भुतवा। सिलाई कढ़ाई की सदियों पुरानी कारीगरी और कढ़ाई में जड़े सैकड़ों दर्पण बुनते हैं रेशमी धागों की ये विविध रंग बिरंगी दुनिया। पक्को, ककनी, चंपार, गोटन, कंगड़ो, भीड़ो, हमिया, रोकन। परंपरा है तेरे काठ की, जब जाए ससुराल बेटियां तो संदूक में ले जाए 10 ऐसी पोशाकें। संग मायके की भेंट कहा गया। कच्ची कारीगरी की बात हो तो अजरक की प्राचीन तकनीक और सिंधु घाटी सभ्यता की लकड़ी की ड्रॉप पेंटिंग का जिक्र तो मैं अवश्य करूंगा। जिस तरह हस्तकला कच्छ की जनजाति का आंतरिक गुण है, उसी तरह वीरों की भूमि कच्छ में एक अंतर्निहित वीरत्व है। मुझे याद है वो 26 जनवरी 2001 की सुबह, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाने के लिए तैयार था। इस बात का किसी को भी जरा सा एहसास नहीं था कि कच्छ में क्या होने वाला है। प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। जमीन हिल उठी और दुनिया में 200 से अधिक गांवों की तबाही हुई। 20,000 से अधिक मासूम लोगों की जान चली गई और 1.5 लाख से ऊपर निवासियों को गहरी चोटें पहुंची। में जाकर आंखें और हृदय दोनों ही भर जाते हैं, जो एक श्रद्धांजलि है उन लोगों को जिन्होंने भूकंप में अपने प्राण खो दिए। लेकिन कच्छ एक रणभूमि है और कच्छ के लोग योद्धा से कम नहीं। लोगों के मनोबल से, एक असाधारण नेतृत्व करने वाले के बल से कच्छ का पुनः निर्माण हुआ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी और तत्कालीन मुख्यमंत्री के अभूतपूर्व नेतृत्व में कच्छ में अनगिनत
सिडनी सांतलपुर सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसने धोलावीरा और ढोरों के बीच की दूरी को बहुत ही कम कर दिया है। और प्रगति की राह पर एक और उपलब्धि, विश्व का सबसे बड़ा गुजरात हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। अपने गौरवशाली इतिहास में देखे हैं मेरे कच्छ ने कई उतार चढ़ाव। ढोरों की तारीफ मैं जरूर करूंगा, है इससे मुझे बहुत लगाव। UNWTO द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज की मिली पहचान, जहां हर शैली हर धागे ने कमाया आत्मसम्मान। शिक्षा हो या स्वच्छता, किल्लत नहीं है कोई आज। रण उत्सव की चमक देखो, कच्छ का है ये सरताज। जीवन गुजरात, रंगों की बरसात, हमने अब हर चल पड़े, अब हम साथ गूंजता है कच्छ, गूंजता है कच्छ। रण उत्सव द टेंट सिटी मूड का महोत्सव है, जिसका अनुभव जीवन में एक बार तो ज़रूर करना चाहिए। इसमें आनंद, प्रेम, आश्चर्य और अचंभों से भरपूर रॉयल्टी है, विलासता है। जबकि सच कहूँ तो यहाँ की हवा में थोड़ा रोमांस है, बहुत सारी मौज मस्ती है। वास्तव में प्रकृति के आश्चर्य के बीच यहाँ पे एक गजब की शांति है।